महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत मिली है और ये राहत ऐसे समय में मिली है जब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। ये कहा जा रहा था कि ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। और क्या ये राहत ये बताती है कि जो बीजेपी के साथ रहेगा वो वाकई सेफ रहेगा। दरअसल हजारों करोड़ रुपए के जो गमन का मामला था, जो फर्जीवाड़ा हुआ, उस मामले में बड़ी राहत सुनेत्रा पवार को मिली है। दरअसल अपने दर्शकों को मैं यहां पर बता दूं कि महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम कुर्सी संभालने के बाद ये जो पूरा स्कैम है ना, ये निकलकर सामने आया था। और राहत कैसे मिली है इसको सुनिएगा। महाराष्ट्र में चर्चित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की आपत्ति याचिका और प्रवर्तन निदेशालय की हस्तक्षेप याचिका को भी खारिज कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो दूसरी तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ ही इस प्रकरण में अजीत पवार, सुनेत्रा पवार, रोहित पवार करीब 70 आरोपियों को क्लीन चिट मिल गई है। एक बार फिर मुहर लग गई। स्पेशल जज महेश माधव ने आर्थिक अपराध शाखा की सी समरी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। सी समरी यानी इस मामले की जांच में कोई आपराधिक शाखा, कोई मामला नहीं बनता, इसलिए जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। ये समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई मामला बनता ही नहीं है साहब। जो रिपोर्ट दी गई है ना, जो ईडी की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, जो तमाम जो दस्तावेज है वो दस्तावेज पर्याप्त नहीं है। वो दस्तावेज इतने पर्याप्त नहीं है कि सुनेत्रा पवार की गिरफ्तार किया जा सके, या जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, अजीत दादा पर जो आरोप थे, अन्य लोगों पर जो आरोप थे, वो आरोप सही और सिद्ध सही साबित हो। तो इसीलिए क्या कहा कि भैया ये आरोप जो लगाए गए हैं और जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो कागजात पेश किए गए, ये काफी नहीं है। और ऐसे में ये क्लीन चिट मिल गई है। और देखिए बहुत टाइम पहले, देखिए हम यहाँ पर कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे और नहीं ना तो खड़ा करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो न्यायपालिका ही वो संस्था है, न्यायपालिका ही है जो लोगों को न्याय दिलाती है और लोगों को न्याय पर भरोसा रहता है। लेकिन कुछ समय पहले विपक्ष के द्वारा इस तरीके के आरोप लगाए गए थे और आरोप ये थे कि भैया जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाएगा ना, वो एकदम वॉशिंग पाउडर से धुला हुआ बाहर आएगा। वो आपने सुना है ना, निरमा पाउडर, निरमा। ये निरमा डाला और वॉशिंग मशीन चलाई और सब साफ। क्योंकि अजीत पवार की मैं यहां पर बात करना चाहूंगा। अजीत पवार पर भी पहले कुछ मामले थे और जैसे ही उन्होंने बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन किया, जितने भी आरोप लगे थे वे सभी क्या हुए, वे सभी धुल गए। इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है और यहां पर साफ नजर भी आ रहा है। देखिए दरअसल ये पूरा मामला महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 25,000 करोड़ रुपए की स्कैम से जुड़ा हुआ है। इसे एपेक्स बैंक स्कैम भी कहा गया है। इस मामले में वर्ष 2007 से 11 के बीच बैंक के तत्कालीन संचालक मंडल पर आरोप था कि उन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए साखर कारखानों और सूत गृहणियों को ऋण वितरण किया। समझ रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। आरोप ये भी थे कि एनपीए बने साखर कारखानों को दोबारा कर्ज दिया गया। यही नहीं, कर्ज नहीं चुकाने पर कुछ कारखाने कौड़ियों के भाव पर संचालकों के रिश्तेदारों को सौंपे गए। ऐसा आरोप शिकायतों में लगाया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल जिसमें एपेक्स बैंक को 25,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने का आकलन किया गया। देखिए
यहाँ पर बात करता हूं कि जो बैंक थी उससे 25,000 करोड़ का घाटा हुआ है। और ये जो घाटा हुआ है, इस घाटे की सबसे बड़ी वजह अजीत पवार, सुनेत्रा पवार और पार्टी के बहुत सारे लोग थे। इसमें अजीत पवार का नाम भी शामिल है। और इतना बड़ा जो घाटा हुआ, ये चर्चा का विषय बन गया। और जब इस मामले की जांच हुई कि भैया इतना घाटा हुआ कैसे, घाटे की वजह क्या है, तो पता चला कि घाटे की जो वजह है वो जो घाटे की वजह है वो ये है बैंक से लिया गया ऋण, बैंक से लिया गया कर्ज। और यही कर्ज जो है जो चुका नहीं पाए और इतना बड़ा स्कैम हो गया। जांच बैठती है, जांच में अजीत पवार, सुनेत्रा पवार, कई लोगों का नाम सामने आता है। लेकिन अब देखिए जो फैसला आया है वो फैसला क्या है कि भैया जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो चीजें पेश की गई हैं, वो साक्ष्य उतना काफी नहीं है कि हाँ गिरफ्तार किया जा सके या चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। और यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये जो 25,000 करोड़ रुपए ना साहब, ये किसी नेता का नहीं है, ये किसी पॉलिटिशियन का नहीं है, ये आम जनता का पैसा है, ये आम जनता का पैसा है। और इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा ये स्कैम है कि अगर जांच होगी, जांच में बहुत कुछ पाया गया है। लेकिन जैसे कि बताया जा रहा है कि वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है बीजेपी, जो आता है धुल जाता और वो यहीं पर हो रहा है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जब सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली थी, उनके कुर्सी संभालने के बाद में ये मामला खुल गया था। और ये कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में ईडी इनसे पूछताछ कर सकती है। हो सकता है कि जो डिप्टी सीएम की कुर्सी है वो छोड़ना भी पड़ जाए सुनेत्रा पवार को, क्योंकि अगर पूछताछ लंबी होती है और पूछताछ जारी रहती है तो ऐसे में जो है कस्टडी वगैरह भी तमाम चीजें होती हैं, ली जा सकती हैं। लेकिन देखिए पूरा खेल पलट गया। इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में सख्त रुख अपनाते हुए हस्तक्षेप याचिका को बनाए रखने के लिए जोरदार दलीलें दी, लेकिन हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी और बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक प्रकरण पर अब कानूनी तौर पर पर्दा पड़ता दिख रहा है। ईडी ने, मैं वही बात कर रहा था, जो ईडी ने साक्ष्य रखे, जो दस्तावेज ईडी की तरफ से रखे गए वो पर्याप्त नहीं माने गए। उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई और ये कहा गया कि भैया ये दस्तावेज इतने काफी नहीं है कि गिरफ्तारी हो और इस मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो बड़ी राहत यहां सुनेत्रा पवार और तमाम उनके साथ जो लोग इस मामले में थे, इस घोटाले में जो लोग थे, उन्हें भी बड़ी राहत यहां पर मिल गई। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।